हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट है हिंदी की और 14 सितंबर 2020 है तारीख, और हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं। इसी के साथ वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट है बेटा, वर्कशीट नंबर 31 वे सपोज टू डू। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है जिसे हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए और आज के दिखावे की प्रकृति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। आजकल लोगों की प्रकृति है कि वो दिखावा ज़्यादा करते हैं, हालांकि अंदर से खोखले होते हैं और अवसरवादी होते हैं। जिस तरफ उनको अच्छे अवसर दिखाई देते हैं उसके वो दोस्त बन जाते हैं। इस पर ये व्यंग्य लिखा है प्रेमचंद के फटे जूते, जिसे हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, और उन्होंने प्रेमचंद जी जो इतने महान लेखक थे उनकी सादगी को दिखाया है। वे प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जानें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी हैं, गालों की हड्डियां उभर आई हैं और घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिसके बंद अर्थात फीते ठीक से नहीं बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशान होती है। यानी कि ये जूतों के बारे में, जो उनके फीते हैं उनके बारे में कहा गया है कि उनके फीते नहीं घुस पा रहे हैं। तब बंद कैसे बंद भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। इस बात को समझे, कितने सादगी से प्रेमचंद जी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और ये दिखाया गया है कि सादगी ही इंसान का सबसे बड़ा गहना होती है। जो लोग महान होते हैं वो कभी भी फैशन में, दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। लेखक के सामने क्या है, इसमें कौन क्या कर रहे हैं। देखिए, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत। कौन क्या कर रहा है, लेखक के सामने क्या है, लेखक के सामने प्रेमचंद का चित्र है और वो पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्यांश में प्रेमचंद किस वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, प्रेमचंद जी ने सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रेमचंद जी के जूतों के बारे में क्या बताया गया है। ये गद्यांश ही सारा उनके जूतों के बारे में है। पाँव में कैनवस के जूते जिसके बंद अर्थात फीते ढंग से नहीं बंधे, लापरवाही से उपयोग करने के कारण बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। फीते डालने में परेशानी होती है, वो जो छेद होते हैं वो फट जाते हैं। वो जो जूते में आगे की तरफ होते हैं वो छेद फट जाते हैं, इनमें फीते डालने में परेशानी होती है। कस लिए जाते हैं, यहाँ तक लिख दीजिएगा क्योंकि अगला क्वेश्चन इससे आगे है। अगला प्रश्न पूछता है, बाएं जूते में क्या परेशानी है। बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। ठीक है बच्चे, क्लियर। बिल्कुल इजी है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बहुत ही इजी। आप फ़ोटो खिंचवाने के लिए किस प्रकार तैयार होते हैं, ये है असली प्रश्न। आप फ़ोटो खिंचवाने के लिए कैसे तैयार होते हैं, इसका जवाब शायद आप खुद देना चाहेंगे। हम फ़ोटो खिंचवाने से पहले नहाते हैं, धोते हैं, बाल बनाते हैं, सुंदर कपड़े पहनते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर दिखाई दें। और अगर आप और कुछ भी करते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। ये था आज की वर्कशीट, बहुत ही इजी वर्कशीट थी, कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी बन गई है। तो आई विल सेंड इट टू यू। बाय बाय बच्चों।